हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आप सबका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग गुरु पर। तो आज हम ऑप्शन ट्रेडिंग फॉर बिगिनर सीरीज़ के पार्ट 2 में सीखने वाले हैं आईटीएम, एटीएम एंड ओटीएम क्या होता है और स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट करते हैं। तो चलिए एक छोटे से इंट्रो के बाद फिर से मिलते हैं हमारे वीडियो पर और सीखते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो ऑप्शन ट्रेडिंग के बिगिनर सीरीज के पार्ट 1 में हमने सीखा था व्हाट इज ऑप्शन ट्रेडिंग, व्हाट इज इंडेक्स प्राइस, व्हाट इज स्ट्राइक प्राइस, व्हाट इज कॉल एंड पुट एंड व्हाट इज एक्सपायरी। तो अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक में जाके आप पहले इस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि इस सीरीज़ को अगर आपने फर्स्ट से नहीं देखा तो इसमें आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाला है। और चलिए आज हम जो सीखने वाले हैं वो है उसमें हम चलते हैं। आज हम सीखने वाले हैं आईटीएम, एटीएम एंड ओटीएम। आईटीएम, एटीएम और ओटीएम क्या होता है और स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट करते हैं। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपको आईटीएम, एटीएम एंड ओटीएम के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है और इसके साथ स्ट्राइक रेट सिलेक्ट करना भी आपको आना चाहिए। अगर आप स्ट्राइक रेट अच्छे से आपको सिलेक्ट करना नहीं आएगा तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग में अच्छे खासे प्रॉफिट नहीं कमा सकते हो। चलिए तो हम डिस्कस कर लेते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक जो है आईटीएम, एटीएम एंड ओटीएम के बारे में कि आईटीएम, एटीएम एंड ओटीएम क्या होता है। आईटीएम एंड ओटीएम का पहले मैं फुल फॉर्म आपको बता देता हूँ। आईटीएम जैसे कि मैं यहाँ पे एक मिनट आपको बता रहा हूँ। आईटीएम, 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 आईटीएम क्या है। आईटीएम है आपका इन द मनी, इन द मनी, ONEY। इसके बाद आता है आपका एटीएम। एटीएम, एटीएम है आपका, एक मिनट, एटीएम का फुल फॉर्म है एट द मनी, एट द मनी, एट द मनी। इसके बाद आपका ओटीएम, ओटीएम का पूरा नाम है आउट द मनी, आउट द मनी, NEY, आउट द मनी। तो आपको पता चल गया होगा आईटीएम जो है इसका पूरा नाम है इन द मनी, एटीएम जो है इसका पूरा नाम है एट द मनी और ओटीएम का पूरा नाम है आउट द मनी। तो चलिए इसको साफ कर लेते हैं और फिर डिस्कस करते हैं कि इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी का काम क्या होता है, इससे हम ऑप्शन ट्रेडिंग में इसका क्या बेनिफिट होता है और इसको हमें क्यों सीखना चाहिए। तो इसे जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा ऑप्शन के चार्ट में और मैं आपको ले जा रहा हूँ ऑप्शन के चार्ट में, फिर आपको वहाँ पे समझाता हूँ अच्छे तरीके से कि आईटीएम, एटीएम, ओटीएम क्या होता है और इसका काम क्या होता है। तो चलिए चलते हैं अपने ऑप्शन चार्ट में और मैं यहाँ से एक ऑप्शन चार्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये मैंने बैंक निफ्टी का जो है ऑप्शन चार्ट यहाँ पे निकाल लिया है और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो आप इंडेक्स प्राइस है और ऊपर और बीच में जो आ रहा है ये सारा स्टॉक प्राइस, जैसे कि पहले वीडियो में हमने ये डिस्कस कर लिया था। तो मैं आपको बताता हूँ अभी यहाँ पे आईटीएम, एटीएम और ओटीएम क्या होता है। तो ये आप देख सकते हो ये इंडेक्स प्राइस है जो अभी 41,499 में चल रहा है। हालांकि जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये तब का है और ये स्क्रीनशॉट भी पहले का है, तो आप जब इंडेक्स प्राइस देखोगे तब इंडेक्स प्राइस कुछ अलग हो सकता है। और इसके दो साइड में दो प्राइस है, जो कि कॉल है एक साइड में, इसके जो आप यहाँ से लेफ्ट साइड में है वो कॉल के प्रीमियम है और जो इसके राइट साइड में है वो पुट के प्रीमियम है। तो पुट के प्रीमियम और कॉल के प्रीमियम के बारे में भी हमने आप पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था। तो आज हमारा टॉपिक है सिर्फ इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी के ऊपर, जो मैं आपको एकदम इजी लैंग्वेज में समझाने वाला हूँ। तो ये देखिए इंडेक्स प्राइस जो है 41499। तो कोई भी ऑप्शन चार्ट अगर आप खोल लोगे, जैसे कि एनएससी के साइट में जाके भी अगर आपने ऑप्शन चार्ट निकाल लिया तो आपको इसी तरीके का इंटरफेस वहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसमें बीच में स्ट्राइक प्राइस वगैरह लिखा रहेगा, जितना भी सारा स्ट्राइक रेट होता है वो लिखा रहेगा और इसके मिडिल में आपको जो इंडेक्स प्राइस है वो वहाँ पे शो करेगा। और इसके जो इंडेक्स प्राइस है अभी इन द मनी कैसे होता है मैं पहले कॉल के लिए डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको कॉल के लिए पहले समझा देता हूँ।
ये जो सी होता है, जैसे कि जिसे हम कॉल बोलते हैं, अगर हमें एक कॉल का ऑप्शन खरीदना है, अगर हमने सोचा कि आज बैंक निफ्टी अभी 41,499 से ऊपर जाने वाला है, इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, एक कॉल बाय करेंगे। तो हम एक कॉल के प्रीमियम को बाय करेंगे। अभी ये कॉल के प्रीमियम को बाय करने के लिए हम कॉल के इन द मनी कॉल को भी बाय कर सकते हैं, आउट ऑफ द मनी कॉल को भी बाय कर सकते हैं, और एट द मनी जो कॉल का प्रीमियम होता है उसे भी बाय कर सकते हैं। कॉल के कंडीशन में इन द मनी, आउट द मनी और एट द मनी प्रीमियम कौन सा है वो हम कैसे पता करेंगे। तो इसके लिए जो ऑप्शन चेन में हम देख रहे हैं, जो इंडेक्स प्राइस जहाँ पे चल रहा है, जैसे कि अभी इस ऑप्शन चेन में मैंने निकाल के रखा है, और इसमें जो इंडेक्स प्राइस है आप देख सकते हो ये 41,499 है। और इसी इंडेक्स प्राइस को बेस करके इस इंडेक्स प्राइस के नीचे के जितने भी स्ट्राइक रेट होंगे, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, इस इंडेक्स प्राइस के नीचे के जितने भी स्ट्राइक रेट है, जैसे कि 41,300, 41,200, 41,100, 41,000, तो ये सारे जो स्ट्राइक रेट है वो सारे इन द मनी प्रीमियम कहा जाता है इनको। क्योंकि कॉल के सिचुएशन में कॉल का जो इंडेक्स प्राइस होता है उसके जो नीचे के प्रीमियम होंगे वो सारे ITM मतलब इन द मनी कॉल होते हैं, इन द मनी कॉल प्रीमियम होते हैं। और उसी सिचुएशन में एट द मनी जो इंडेक्स प्राइस चल रहा है उसके आसपास के जो स्ट्राइक रेट होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे ये देखिए आप, ये 41,400 और इसके एकदम ही पास में जो 41,500, इस दो प्रीमियम ये दो जो स्ट्राइक रेट है इनको हम ATM बोल सकते हैं, इनको हम ATM के प्रीमियम बोल सकते हैं एट द मनी। और आउट ऑफ द मनी भी इसी में आपको पता चल जाएगा। इंडेक्स प्राइस जो है उसके ऊपर के जितने, इससे उसे 100 पॉइंट या 200 पॉइंट ऊपर के जितने भी स्ट्राइक रेट होते हैं उनको आउट ऑफ द मनी कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो 41,600, 41,700। तो इंडेक्स प्राइस के एक सिंपल में अगर मैं आपको समझाऊँ, इंडेक्स प्राइस के ऊपर के जितने स्ट्राइक रेट है उन्हें आउट ऑफ द मनी कहा जाता है, इंडेक्स प्राइस के नीचे के जितने स्ट्राइक रेट है उन्हें इन द मनी कहा जाता है। और इंडेक्स प्राइस का जो आसपास का स्ट्राइक प्राइस होता है, जैसे कि एकदम यहाँ पे आप देख सकते हो 41,500 का एकदम आसपास में जो स्ट्राइक प्राइस है, जैसे कि थोड़े से नीचे पे आप देख सकते हो 41,400 और इसी के ऊपर थोड़े आसपास में 41,500, तो इसको एट द मनी स्ट्राइक प्राइस कहा जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया कि इन द मनी कौन सा होता है, आउट ऑफ द मनी कैसा होता है, और एट द मनी प्रीमियम कौन सा होता है। और हमें ये कैसे डिसाइड करना, हम ये कैसे पता करेंगे कि इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी प्रीमियम कौन सा है। तो बिगिनर को ये बात पता नहीं होता है कि इन द मनी क्या है, आउट ऑफ द मनी क्या है और एट द मनी क्या है। वो किसी भी प्रीमियम को बाय कर लेते हैं और उसमें ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं, और इसके साथ उनको प्रॉफिट में जो प्रॉफिट होना चाहिए वो प्रॉफिट नहीं होता है। कभी कभी उनका जो डायरेक्शन होता है वो मार्केट को लेके जो एनालिसिस होता है वो सही होने पर भी उनको प्रॉफिट नहीं होता है। तो ये क्यों नहीं होता वो भी हम आगे पता करेंगे। पर इसके पहले पी के कंडीशन में इन द मनी, आउट ऑफ द मनी और एट द मनी प्रीमियम कौन से होते हैं इसको भी हमें जानना जरूरी है। क्योंकि आपने जब अभी सीख लिया है कि सी के साइड से, सी की कंडीशन में इन द मनी, आउट ऑफ द मनी और एट द मनी क्या होता है, प्रीमियम कौन सा होता है, स्टैक रेट, ये स्टैक रेट हम कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसे जानने के बाद आपको जो है शायद ऐसा लगेगा कि जो इन कॉल के साइड में जैसे है पुट के साइड में भी वही सेम कंडीशन होगा, बट ऐसा नहीं है। पुट के कंडीशन में कॉल के कंडीशन के ऑपोजिट में काम होता है। जैसे कि आपका कॉल में जिस तरह के इन द मनी, आउट ऑफ द मनी और एट द मनी प्रीमियम हमने स्टैक रेट हमने सिलेक्ट किए थे, सीखे थे, उसी के ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में पुट के लिए होता है। तो चलिए देखते हैं अभी पुट के लिए इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी कौन से होते हैं और उसमें हम किसे सिलेक्ट कर सकते हैं उसको। तो चलिए अभी देखते हैं पुट पुट के प्रीमियम का एट द मनी, आउट ऑफ द मनी और इन द मनी स्ट्राइक रेट कौन से होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि हमने देखा था कॉल के कंडीशन में जो इंडेक्स प्राइस होता है उसके जो नीचे के स्ट्राइक रेट होते हैं वो इन द मनी कॉल के इन द मनी स्ट्राइक रेट कहलाते हैं, और जिस उसके ऊपर के इसके जो ऊपर के स्ट्राइक रेट होते हैं उसे आउट ऑफ द मनी मतलब आउट ऑफ द मनी इन द स्ट्राइक प्राइस कहते हैं, और जो इसके लगभग एकदम आसपास का स्ट्राइक रेट होता है उसे एट द मनी स्ट्राइक प्राइस कहते हैं। बट पी के कंडीशन में इसका उल्टा होता है, जैसे कि इसका ऑपोजिट में होता है। आप देख सकते हो जो इंडेक्स प्राइस होता है
उसके जो ऊपर के, जैसे कि इंडेक्स प्राइस अभी 41,499 है, इसके जो ऊपर के होंगे जैसे कि 41,600, 41,700, ये जो ऊपर के स्ट्राइक रेट होंगे उन्हें इन द मनी प्रीमियम, मतलब इन द मनी प्रीमियम स्ट्राइक रेट कहा जाता है। और एट द मनी दोनों कंडीशन में सेम होता है, सी के लिए भी सेम होता है, पी के लिए भी सेम होता है। तो पी का अगर आपको पी बाई करना है तो उसका आपने सोचा है कि मैं एट द मनी पी बाई करना चाहता हूँ, तो इंडेक्स प्राइस जहाँ पे चल रहा होगा उसके बिल्कुल आसपास का भी कोई भी स्ट्राइक रेट आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि इस कंडीशन में अगर हम 41,400 को पकड़ते या फिर 41,500 को ले लेते, तो ये इन द मनी मतलब एट द मनी कॉल होने वाला है, स्ट्राइक रेट होने वाला है पी के लिए भी, सी के लिए भी। बट पी के कंडीशन में इंडेक्स प्राइस के जो नीचे के जितने भी स्ट्राइक रेट होते हैं, जैसे कि यहाँ पे 41,300, 41,200, 41,100, ये नीचे के जितने भी स्ट्राइक प्राइस होते हैं वो आउट ऑफ द मनी कहा जाता है, उन्हें आउट ऑफ द मनी कहा जाता है। ये पी के कंडीशन में होगा आउट ऑफ द मनी, इन द मनी और एट द मनी। पी के कंडीशन में जो इंडेक्स प्राइस के जो नीचे के जितने भी स्ट्राइक रेट है होंगे वो एटीएम मतलब आउट ओटीएम कहा जाएगा उन्हें। और जो एटीएम है वो सेम होगा, सी और पी दोनों के कंडीशन में सेम ही रहता है। और जो आउट ऑफ इन द मनी है वो पी के कंडीशन में जो इंडेक्स प्राइस के जितने भी ऊपर के होंगे स्ट्राइक रेट, जैसे कि 41,600, 41,700, उन्हें इन द मनी प्रीमियम कहा जाता है। तो सिंपल में मैं आपको एक बार समझा देता हूँ यहाँ पे। मैं इससे पहले ये इन्हें मैं साफ़ कर लेता हूँ। ये जो ऑप्शन का जो चार्ट देख रहे हो आप, जिसमें आप यहाँ पे बीच में देख सकते हो जो स्ट्राइक प्राइस है, ये जो स्ट्राइक प्राइस है सारा, ये बीच का सारा स्ट्राइक प्राइस है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये इंडेक्स प्राइस है। अभी अगर हमें पता करना हो कि सी के लिए इन द मनी कौन सा है और आउट पी के लिए इन द मनी कौन सा है, पी के लिए आउट ऑफ द मनी कौन सा है, सी के लिए आउट ऑफ द मनी कौन सा है, तो इसके लिए मैं आपको एक सिंपल वे में समझाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो ये चार्ट का जो इंडेक्स प्राइस होगा उसके जितने भी नीचे के स्ट्राइक रेट होंगे, जो इंडेक्स प्राइस जहाँ पे चल रहा होगा उसके नीचे के जितने भी स्ट्राइक रेट होगा वो सी के लिए, सी के साइड पे ये आईटीएम होने वाला है, आईटीएम। और वही सिचुएशन में पी के साइड पे ये ओटीएम होने वाला है, ओटीएम, ओटीएम। और जो बीच का जो इंडेक्स प्राइस के आसपास का जो स्ट्राइक रेट होगा वो दोनों ही सिचुएशन में सी के लिए भी एटीएम ही होने वाला है और पी के लिए भी एटीएम ही होने वाला है। ये दोनों एटीएम होंगे, एटीएम। और जो इसके नीचे ऊपर के जितने इंडेक्स प्राइस के ऊपर के जितने भी प्रीमियम होंगे, जितने भी स्ट्राइक प्राइस होंगे, उनका जो सी के कंडीशन में वो सारा ओटीएम होने वाला है, ओटीएम। और पी के कंडीशन में ये सारा आईटीएम होने वाला है। तो इससे आपको शायद क्लियर हो चुका होगा कि एटीएम, ओटीएम और आईटीएम दोनों ही स्ट्राइक प्राइस के लिए कौन से होते हैं और कौन सा हमें सिलेक्ट करना होता है। जैसे कि कॉल के लिए ओटीएम कौन सा है, ओटीएम प्रीमियम कौन सा है, और पुट के लिए ओटीएम प्रीमियम कौन सा है, कॉल के लिए आईटीएम प्रीमियम कौन सा है, पुट के लिए आईटीएम प्रीमियम कौन सा है, कॉल के लिए एटीएम प्रीमियम कौन सा है और पुट के लिए एटीएम प्रीमियम कौन सा है। ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा इस एग्जाम्पल के साथ। तो चलिए अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट करना है, इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। और इसके लिए सिलेक्ट कर लेते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है हाउ टू सिलेक्ट स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक रेट कैसे सिलेक्ट करें, स्ट्राइक प्राइस कौन सा सिलेक्ट करें, कौन से स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करने से हमें बेनिफिट होने वाला है ज़्यादा, इसको जानने के लिए भी हमें ऑप्शन चेन में ही जाना पड़ेगा। ये स्ट्राइक प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ऑप्शन ट्रेडिंग में। स्ट्राइक प्राइस को अगर आप नहीं सीखेंगे अच्छी तरीके से, आपको समझ में नहीं होगा स्ट्राइक रेट कौन सा सिलेक्ट करना है, तो आपका डायरेक्शन, आपका एनालिसिस अगर राइट भी हो, सही भी हो, फिर भी आपको प्रॉफिट नहीं होने वाला है। इसी के लिए स्ट्राइक रेट, सही स्ट्राइक रेट सिलेक्ट करना आना बहुत ज़रूरी है।
तो चलिए चलते हैं हम फिर से अपने ऑप्शन के चार्ट पर और देखते हैं कि स्ट्राइक प्राइस हम कैसे सिलेक्ट करते हैं और कौन सा स्ट्राइक प्राइस हमें सिलेक्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन चार्ट में जो इंडेक्स प्राइस है 41,499 अभी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो पकड़ लीजिए आप जब मतलब ट्रेड कर रहे हैं उस टाइम पे आपका जो इंडेक्स प्राइस है वो इस रेट पे चल रहा है 41,499। तो इसके लिए आपको स्ट्राइक प्राइस अभी कौन सा सिलेक्ट करना है। आपको तो प्रीमियम बाई करना होगा, कोई भी प्रीमियम आप बाई करेंगे आपको प्रॉफिट करने के लिए, मतलब आपको ट्रेड करना है तो आपको कोई एक ऑप्शन का जो स्ट्राइक प्राइस है उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा और इसका जो भी प्रीमियम चल रहा होगा उस प्रीमियम को आपको पे करके आपको वो मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको बाई करना होगा। अभी अगर आपने सोचा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है, अभी जो इंडेक्स प्राइस है 41,499, तो यहाँ से आपने सोचा कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो इसके लिए आपको इतना तो पता है कि आपको कॉल खरीदना है, आपको सी बाई करना है। बट सी का कौन सा प्रीमियम आप बाई करेंगे, यहाँ पे तो बहुत सारा प्रीमियम आपको देखने को मिलेगा। 41,500 का स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम है, 41,600 का है, ऐसा बहुत सारा है, जैसे कि 41,300, 200 कुछ भी। तो स्ट्राइक रेट तो बहुत सारे हो जाते हैं। तो बिगिनर सोचते हैं कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करें। तो बिगिनर हमेशा क्या मिस्टेक करते हैं, बिगिनर हमेशा ये मिस्टेक करते हैं कि वो आउट ऑफ द मनी का जो स्ट्राइक रेट होता है उनको सिलेक्ट करना ज़्यादा प्रीफर करते हैं। और इसका भी रीज़न है क्योंकि आउट ऑफ द मनी का जो इंडेक्स मतलब स्ट्राइक प्राइस होता है उसका प्रीमियम बहुत सस्ता मिलता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा, जैसे अगर सी के लिए हम बाई करना चाहे, सी हम सोचे कि हमने सोचा कि मार्केट ऊपर जाएगा और हम सी बाई करना चाहते हैं, तो सी का अगर हम आउट ऑफ द मनी, जैसे आपको पता चल गया होगा कि आउट ऑफ द मनी कौन सा है, ये तो आपको पता चल गया होगा अब तक वीडियो अगर आप देख रहे हैं पूरा। तो देखिए ये 41,700 जो आउट ऑफ द मनी है, इसका प्रीमियम देखिए आप, इसका प्रीमियम आपका चल रहा है ओनली 292 रुपीज़। और इसके ऊपर अगर आप थोड़े से ऊपर देखते हैं 41,600 का, इसका चल रहा है आपका 341। तो और इसका ऊपर का अगर आप देखें 394। और जो इन द मनी कॉल हो जाता है, जैसे कि ये भी एट द मनी है, इसका आप देखिए 432। और इन द मनी प्रीमियम आप देखिए कितना महंगा आपको मिल रहा है, जैसे कि 515 चल रहा है। उससे अगर एक स्ट्राइक प्राइस नीचे का आप देखिए 41,200 का, अगर आप स्ट्राइक प्राइस देखिए उसका प्रीमियम अगर आप लेना चाहे तो आपको पे करना होगा 582 करके पर शेयर का। तो इसीलिए बिगिनर क्या करते हैं, वो जो दूर का होता है, जो आउट ऑफ द मनी होता है, उनको सिलेक्ट कर लेते हैं ताकि उनको ज़्यादा पैसा ना लगे, ज़्यादा कम पैसे में उनको एक ट्रेड लेने को मिल जाए और वो प्रॉफिट भी करना चाहते हैं। पर ये सही नहीं होता है क्योंकि प्रोबेबिलिटी का गेम होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग है प्रोबेबिलिटी का गेम, जहाँ पे आपको मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी आपको होना चाहिए। अगर आपने किसी ट्रेड को ले लिया है तो आपको मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होना चाहिए उसमें कि आपको प्रॉफिट हो। अगर मैंने एक ट्रेड ले लिया है उसमें इसमें प्रॉफिट होने का प्रोबेबिलिटी हो 30%, तो क्या हमें ये ट्रेड लेना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि ट्रेड ऐसा ट्रेड होना चाहिए जिसमें आपको मैक्सिमम जो प्रोबेबिलिटी हो, वो प्रॉफिट के प्रोबेबिलिटी का जो परसेंटेज हो कम से कम 80% होना चाहिए। 80% अगर आप किसी ट्रेड में श्योर होंगे तब जाके आपको वो ट्रेड लेना चाहिए। क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस से ज़्यादा बेहतर है प्रॉफिट करना, चाहे प्रॉफिट छोटा हो कोई मैटर नहीं करता, बट आपको प्रॉफिट करना है। और इसके लिए आपको जो आप आपके एनालिसिस के बेसिस में जो आप ट्रेड लेंगे उसका प्रोबेबिलिटी जो है मतलब प्रॉफिट का जो प्रोबेबिलिटी है, जो आपको विनिंग का परसेंटेज है, वो मिनिमम 70 to 80% होना ही चाहिए। पर आप जब एनालिसिस करते हो, आपका एनालिसिस सही भी होता है फिर भी आपको लॉस हो जाता है, उसका रीज़न है कि आप जो आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस है उसको सिलेक्ट कर लेते हो। आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक रेट को सिलेक्ट करने से क्या होता है, आपका जो प्रॉफिट का प्रोबेबिलिटी है वो कम जाता है, वो 30%। और जितना दूर का आप लेते रहोगे उतना ही ये कमते रहेगा 20%। इससे भी अगर आपने दूर का स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर लिया, आउट ऑफ द मनी सिलेक्ट कर लिया, तो 10%। इसी तरीके का आपका जो प्रॉफिट का जो प्रोबेबिलिटी है वो कम जाएगा। ऐसा क्यों होता है कि आउट ऑफ द मनी प्रीमियम को सिलेक्ट करने से हमारा प्रॉफिट का जो प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाता है। आउट ऑफ द मनी का जो प्रीमियम है उसको सिलेक्ट करते हैं तो हमारा प्रॉफिट का प्रोबेबिलिटी कम हो जाता है।
प्रॉफिट का जो प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाता है, 1 मिनट आप वो कम हो जाता है। और जो इन द मनी ऑप्शन मतलब प्रीमियम होता है, जो ऑप्शन इन द मनी का जो स्ट्राइक रेट होता है उसका जो प्रीमियम होता है उसको अगर हम लेते हैं तो हमारा जो प्रॉफिट का चांसेस है, जो हमारा विनिंग का परसेंटेज है, जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा हो जाता है। चलिए इसको समझ लेते हैं एक एग्जांपल के साथ। इसको एक अच्छे से एग्जांपल के साथ हम डिस्कस करते हैं, समझ लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको कहूँ कि आपको 10 मिनट में 10 मीटर दौड़ लगाना है और अगर आपने ये कर लिया तो मैं आपको 2,000 रुपया देने वाला हूँ। पर अगर आपने ये नहीं कर पाया तो आपको मुझे 500 रुपीज़ देना पड़ेगा। तो ये शर्त में आपको क्या लगेगा कि 10 मिनट में 10 मीटर दौड़ना है, ये तो 80 to 90% यहाँ पे चांस है कि आप जीत जाओगे। तो आप यहाँ पे तुरंत राजी हो जाओगे मतलब इस चैलेंज को लेने के लिए, क्योंकि आपको पता है 10 मिनट में आप 10 मीटर तक तो दौड़ लोगे और 80% to 90% मतलब चांस है कि आप इसमें दौड़ लोगे। तो आप इस चैलेंज को 500 पे करके भी अगर आपने नहीं सका इसको करने, इस चैलेंज को पूरा करने, तो 500 आपका जाएगा, फिर भी आप इस चैलेंज को लोगे, क्योंकि आपको ये पता है कि आपको 80 जो कि है 10 मीटर दौड़ने के लिए आपको 10 मिनट्स आपके लिए काफ़ी है और आप ये कर सकोगे। पर इसी कंडीशन में मैं आपको कहूँ कि मैं आपको 2,000 रुपीज़ देने वाला हूँ, पर आपको 10 मिनट में जो है आपको दौड़ लगाना है 50 मीटर, 50 मीटर। तब क्या यही 80% रहेगा आपके लिए इस चैलेंज को पूरा करने के लिए? तब यहाँ पे आपका प्रोबेबिलिटी नहीं भी तो 50% कम जाएगा। अभी 50% आपको लगेगा कि 50% चांस है कि मैं 10 मिनट में 50 मीटर का दौड़ लगा पाऊँ। और इसके लिए अगर आपने ये चैलेंज पूरा नहीं कर पाया तो आपको मुझे देना पड़ेगा 400। और अगर आपने ये चैलेंज कंप्लीट कर लिया तो मैं आपको दे रहा हूँ 2,000। और इसके भी अलावा अगर मैंने आपको ये कहा कि मैं आपको 2,000 रुपीज़ दूंगा, आपको 10 मिनट में 100 मीटर का दौड़ लगाना है, तब आपका इसमें जो ये चैलेंज है इसको पूरा करने का जो प्रोबेबिलिटी है वो शायद सिर्फ 10% का रह जाएगा। तब क्या आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहोगे? जबकि आपको 10 मिनट में 100 मीटर का दौड़ लगाना है और जीतने पे आपको 2,000 मिलेगा, पर अगर आप हार गए तो आपको यहाँ पे 200 रुपीज़ मुझे पे करना होगा और जीतने पर आपको 2,000 मिलेगा। जीतने पर आपको इसमें 2,000 मिल सकता है। तो इनमें से आप कौन से ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे? आप कौन से चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहोगे जिसमें आपको लगता है कि आप 80% इसको पूरा कर सकते हो उस चैलेंज को, 50 या फिर 50% जिस आप पूरा कर सकते हो इस चैलेंज को, या फिर जहां आपको जीतने का चांस सिर्फ 10% है, इस चैलेंज को आप एक्सेप्ट करना चाहोगे? भले जिसमें 10% है उसमें आपको पैसा भी कम देना पड़ रहा है, अगर आप हार जाते हो तो आपको 200 देना है। और जिसमें कि 50% है उसमें अगर आप हार जाते हो तो आपको उसमें 400 रुपीज़ आपका जाएगा। और जिसमें आपका 80% चांस है जीतने का, उस चैलेंज में आपका 500 जाएगा। तो इस सिचुएशन में आप कौन से चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहोगे? तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कोई भी अगर सिलेक्ट करेगा तो मेरे ख्याल से ये 80% जिसमें चांस है उसी को वो सिलेक्ट करेगा, क्योंकि उसमें उसको जीतने का चांस जो है वो 80 to 90% है। तो इसी को ये सिलेक्ट करेगा, भले इसके बदले उसको अगर वो हार भी जाए तो उसको 500 देना पड़े, फिर भी वो सिलेक्ट जो 80% जिसमें चांस है उसी को सिलेक्ट करेगा। वो कोई भी ये गलत मतलब ये नहीं करेगा कि जिसमें 10% चांस है उसको जीतने का, जहाँ उसको 10 मिनट में 100 मीटर जो कि लगभग नामुमकिन के बराबर है, उस चैलेंज को कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो यही कंडीशन हमारे ऑप्शन ट्रेडिंग में भी सेम टू सेम ये सेम कंडीशन लागू होता है कि आउट ऑफ द मनी जो होता है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे इंडेक्स प्राइस जो है, यहाँ पे जो इंडेक्स प्राइस होता है, ये इंडेक्स प्राइस अभी 41,500 में चल रहा है।
तो हम कॉल क्यों बाइंग करेंगे? हमको जब हमारा जो एनालिसिस जब हमें लगेगा, हम एनालिसिस करेंगे और हमारे एनालिसिस के बेसिस पे हमको लगेगा कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाला है, मार्केट यहाँ से 100 पॉइंट या 200 पॉइंट ऊपर जा सकता है, तो उस सिचुएशन में हम यहाँ से सी बाई करेंगे, कॉल बाई करेंगे। जब मार्केट हमारे एनालिसिस के मुताबिक हमारे डायरेक्शन में जाएगा, मार्केट 41,500 से ऊपर की तरफ जाएगा, 41,600 700 की तरफ जाएगा, उस सिचुएशन में हमें प्रॉफिट होने वाला है। तो इस कंडीशन में अगर हमने आउट ऑफ द मनी, जैसे कि 41,900 41,900 42,000 का से स्ट्राइक प्राइस, अगर हमने बहुत दूर का स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर लिया, तो इसमें क्या होगा, मतलब हमें प्रॉफिट में आने के लिए, अगर हमने 41,500 जब था उस टाइम, अगर हमने बैंक निफ्टी को से प्रेडिक्ट किया था कि यहाँ से बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा, यहाँ से जो इंडेक्स प्राइस है वो 100 पॉइंट ऊपर जा सकता है या 200 पॉइंट ऊपर जा सकता है, बट हमने स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर लिया 42,000 का, 500 पॉइंट दूर का जो स्ट्राइक रेट है उसको सिलेक्ट कर लिया। तो हमारा जो एनालिसिस था कि बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा, बैंक निफ्टी ऊपर तो गया, बैंक निफ्टी एक मिनट यहाँ पे आपको मैं दिखा लेता, बैंक निफ्टी 41,500 से 41,700 तक चला गया, 200 पॉइंट अब चला गया, पर हमने स्ट्राइक प्राइस कौन सा सिलेक्ट किया था, 42,000। क्यों सिलेक्ट किया था? क्योंकि इसका जो प्रीमियम था वो हमें सस्ते में मिल रहा था, लगभग 100 रुपये में मिल रहा था, इसलिए इसमें हमारा इन्वेस्टमेंट कम था। हमने सोचा कि बैंक निफ्टी तो ऊपर जाने वाला है, तो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया और ये स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट कर लिया, जिसको हमें सिर्फ 100 रुपया का जो प्रीमियम है वो पे करना पड़ा, जिसमें हमारा इन्वेस्टमेंट 5,000 हुआ, जो कि आपको पता है बैंक निफ्टी का एक लॉट में 25 शेयर होते हैं, तो वो 25 इंटू 100 5,000 का हमारा सिर्फ इन्वेस्टमेंट था। बट अभी बैंक निफ्टी 41,500 से 41,700 गया, फिर भी हमें प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि अभी तक बैंक निफ्टी 42,000 तक पहुंचा नहीं। जब बैंक निफ्टी 42,000 तक पहुंचेगा तभी हमें इस प्रीमियम में प्रॉफिट होने वाला है, तब तक ये प्रीमियम अच्छे से थोड़ा भी नहीं बढ़ेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर 41,500 से बैंक निफ्टी अगर 41,700 तक जाता है, तो जो इन द मनी का कॉल है, अगर वो 50 रुपीज़ बढ़ेगा, 200 पॉइंट बैंक निफ्टी मूव होने पे इन द मनी का अगर प्रीमियम 50 पॉइंट बढ़ेगा, तो उसी सिचुएशन में जो आउट ऑफ द मनी का प्रीमियम होगा, जैसे कि हमने 42,000 का जो प्रीमियम यहाँ पे सिलेक्ट किया था, वो जो 100 रुपया था, मतलब 100 रुपीज़ जिसका प्राइस था, वो 100 रुपीज़ से सिर्फ 10 रुपया ही बढ़ सकता है, 110, मतलब 10 रुपया बढ़ सकता है। तो आपका प्रेडिक्शन तो सही था, बैंक निफ्टी 200 पॉइंट ऊपर भी गया, बट आपको फिर भी प्रॉफिट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपने जो आउट ऑफ द मनी का जो प्रीमियम है, जो स्ट्राइक प्राइस है, उसको सिलेक्ट कर लिया था। तो इसके कारण ये जानना बहुत ज़रूरी है, बैंक निफ्टी में आप हमेशा एट द मनी या फिर इन द मनी, मैक्सिमम हो सके तो इन द मनी के जो प्रीमियम होते हैं उनको सिलेक्ट कीजिए। उनको सिलेक्ट करने पे अगर बैंक निफ्टी 100 से 200 पॉइंट भी मूव होता है, तो आपका प्रीमियम 50 से 60 पॉइंट मूव हो जाएगा, 50 टू 60 पॉइंट आपका प्रीमियम बढ़ जाएगा। और अगर इसी कंडीशन में आप आउट ऑफ द मनी, ज़्यादा आउट ऑफ द मनी बहुत दूर का प्रीमियम सिलेक्ट करते हो, तो आपको उसमें जो है आपका बैंक निफ्टी, अगर आपका एनालिसिस के मुताबिक अगर ऊपर भी जाता है मार्केट, आपने जिस डायरेक्शन में सोचा उस डायरेक्शन में मार्केट मूव भी होता है, 200 से 300 पॉइंट मूव भी होता है, बट आपका जो प्रीमियम है वो ज़्यादा नहीं बढ़ने वाला है, वो मैक्सिमम 100 से 110 होने वाला है, या फिर 115 होने वाला है, उससे ज़्यादा नहीं होगा। बहुत कम कंडीशन में ऐसा होता है कि मार्केट में बहुत बड़ा मूव आ जाता है और जो आउट ऑफ द मनी का प्रीमियम होता है वो बहुत बढ़ जाते हैं, लेकिन ऐसा महीने में एक बार या दो बार ही हो सकता है, बाकी जितने दिन भी आप ट्रेड करोगे आउट ऑफ द मनी लेके आपको लॉस ही होने वाला है। तो अगर आपको प्रॉफिट करना है बैंक निफ्टी ट्रेडिंग में, ऑप्शन ट्रेडिंग में, या फिर निफ्टी में भी हो, किसी भी इंडेक्स का आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करना है और आपको प्रॉफिट करना है, तो हमेशा आप इन द मनी जो प्रीमियम स्ट्राइक रेट होता है, इन द मनी का जो प्रीमियम होता है उसको सिलेक्ट कीजिए, या फिर एट द मनी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम मैं प्रीफर करूँगा कि आप इन द मनी को सिलेक्ट कीजिए। इन द मनी में आपको मोमेंटम बहुत फास्ट मिलता है और उसमें प्रॉफिट का भी जो प्रोबेबिलिटी होता है वो ज़्यादा होता है। यहाँ पे मैं बिगिनर के लिए एक बात बताना चाहता हूँ
बिगिनर जो होते हैं उनका एक क्वेश्चन ये होता है, एक कॉमन क्वेश्चन ये होता है कि जो प्रीमियम होता है वो फ्राइडे को बहुत हाई होता है, तो हमें मुश्किल होता है उसको बाई करने के लिए। और जो नए ट्रेडर होते हैं वो ज़्यादा जो अमाउंट लेके नहीं आते, ज़्यादा मतलब अपना जो उनका इन्वेस्टमेंट होता है वो थोड़ा कम होता है, तो उनको क्या है कि वो हाई प्रीमियम वो ले नहीं सकते, उनको मुश्किल होता है। तो उनके लिए मैं एक बात बोलना चाहूँगा, जो फ्राइडे का स्टार्ट होता है मार्केट का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट का जो स्टार्टिंग डेट होता है फ्राइडे, उस दिन आपको प्रीमियम हाई मिलने वाला है। मंडे को भी थोड़ा सा हाई रहता है प्रीमियम। तो आप ऐसा कर सकते हो कि फ्राइडे को जो है आप एक या दो स्ट्राइक रेट आउट ऑफ द मनी सिलेक्ट कर सकते हो। उसमें आपको, क्योंकि फ्राइडे और मंडे को इतना ज़्यादा टीटा डिके नहीं होता, टाइम डिके नहीं होता है, तो उसके कारण आपको बेनिफिट होने का चांस रहता है। एक या दो स्ट्राइक रेट आउट ऑफ द मनी में भी आपको प्रॉफिट हो सकता है। उसके बाद जो है ट्यूसडे तक प्रीमियम थोड़ा कम जाता है, प्रीमियम का जो वैल्यू होता है वो लेस हो जाता है, जिसमें टाइम डिके होने के कारण उसका प्रीमियम घट जाता है। उसके बाद आप जितना हो सके इन द मनी में ही ट्रेड कीजिएगा। और जो ट्यूसडे टू जो थर्सडे का सेशन होता है उसमें आप इन द मनी का जो ट्रेड है, इन द मनी का जो स्ट्राइक प्राइस है उसको सिलेक्ट कीजिएगा, उसी प्रीमियम पे ट्रेड कीजिएगा, उसमें आपको प्रॉफिट होने के चांस ज़्यादा रहेंगे। जो फ्राइडे और मंडे को अगर आपका इन्वेस्टमेंट है, आप अगर जो जो आपका कैपिटल है वो अगर ज़्यादा है तो आप उसमें भी इन द मनी पे ही ट्रेड कीजिए। बट अगर आपका कैपिटल कम है तो आप एक या दो स्ट्राइक प्राइस दूर का ले सकते हो, इतना ज़्यादा इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाला है, आपको जो है प्रॉफिट इजीली हो जाएगा। तो ये एक फ्री टिप था। और अगर टाइम डीके जो अभी मैंने कहा कि फ्राइडे के बाद जो मंडे के बाद ट्यूसडे आता है, ट्यूसडे और वेडनेसडे थर्सडे तक जो प्रीमियम है वो डीके हो जाता है, उसका जो वैल्यू है कम जाता है, उसका प्राइस घट जाता है। तो ये क्यों होता है उसको जानने के लिए आपको डीके टाइम डीके थीटा डीके इसके बारे में अच्छे से जानना होगा। और इसको जानने के लिए आप इस सीरीज़ की जो पार्ट 3 आएगा उसको आप देखिएगा, उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं टाइम डिके के बारे में, टाइम वैल्यू के बारे में और इंटेंसिक वैल्यू के बारे में। इंटेंसिक वैल्यू क्या होता है और टाइम वैल्यू क्या होता है, एक प्रीमियम किस तरीके से बनता है, एक प्रीमियम में क्या इंटेंसिक वैल्यू कितना रहता है और टाइम वैल्यू कितने रहते हैं, इन सारे बातों को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, अच्छे से समझेंगे, जिनको समझना हमारे लिए ज़रूरी है। उसी के साथ इस वीडियो में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट करके आप अपना सवाल पूछ सकते हैं मुझसे, मैं उसका नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आपको शायद जो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना है, कैसे करना है, और इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी क्या है, आशा करता हूँ ये आपको पूरी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा इस वीडियो में। तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सब कुछ समझ में आए। वीडियो को अगर आप स्किप करोगे तो आपको बीच का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो समझ में नहीं आएगा, और ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आप बिना समझे हुए करेंगे तो आपको लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसी के साथ गुड नाइट, टाटा, बाय बाय, मिलते हैं इस सीरीज़ के अगले वीडियो पे।